जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। और मैं यह सत्संग सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। और गुरु पा और सुमन जी, सबसे आपसे मेरी प्रार्थना है कि सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और गुरु पा के पावन सत्संग का आरंभ मैं गुरु पा के पावन मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना तो जितना भी करें वो ही कम है। गुरुपा ने अपनी अपनी संगत पर हमेशा मेहर की है, उनको हर संकटों से बचाया है। इस तरह से गुरुपा ने हमें भी बहुत सारी परेशानियों से जो है वो आने से पहले कभी बचाया है। गुरुपा ने मेरी जो है सिस्टर इन लॉ है उन पे भी बहुत मेहर की थी। और गुरुपा मेरी सिस्टर इन लॉ जो है मेरे हस्बैंड की दो सिस्टर है थी। एक सिस्टर जो है दोनों सिस्टर से छोटी थी। एक जब उससे बहुत पुरानी बात है, जब भी मेरी शादी हुई थी तो मेरे जो एक सिस्टर थी वो बेस्ट बेड पर थी। उसको जो है सीवियर अर्थराइटिस हुआ था, जिससे कि उसकी सारे बॉडी के पार्ट जो है एकदम ख़राब हो गए थे, काम नहीं करने लगे थे। और वो अराउंड 10-12 साल से वो बिस्तर पर थी। और बिस्तर में वो स्टेट ही वो टर्न भी नहीं कर पाती थी। उसके फेस के अलावा उसका सारा बॉडी जो है वो एकदम स्टिक की तरह हो गई थी, बिल्कुल पतली, बिल्कुल स्टिक की तरह। और वो बहुत ही सुंदर इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसकी इस तरह से हालत हो गई थी। तो वो उसकी वो काफ़ी साल तक बिस्तर पर रही। उसे बहुत उसका इलाज कराया, लेकिन उसका आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक रही, कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा। और वो इसी तरह से रही। तो मैं उस समय तो अभी मैं सोचती हूँ कि उस समय अगर गुरुपा मिले होते या गुरुपा ने हमें 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 पता उनके बारे में होता तो वो इस तरह से सफ़र नहीं हो करती। लेकिन शायद हमारे कर्मों का फल होगा, उसके उसके कर्मों का फल था कि वो बिस्तर पर इस तरह से काफ़ी साल तक, मेरी शादी से पहले वो काफ़ी साल तक ऐसी बिस्तर पे रही। और मेरी शादी के बाद वो 3-4 साल में वो उसने एक दिन जो है वो अपना शरीर छोड़ दिया। और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड की लड़की थी वो। उसे इतना कुछ होने के बाद भी वो 15 साल से बिस्तर पे रही, फिर भी उसने उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही लविंग थी। मैं बहुत उसे मिस करती हूँ। मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ जो है उसमें मैरिड नहीं थी, और उसने उसकी बहुत सेवा की थी, एक माँ की तरह। उनकी मेरी मदर इन लॉ होते हुए भी सारी उसकी सेवा जो है मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी वाली जो है वो और मेरे फादर इन लॉ किया करते थे। बहुत ज़्यादा उसका हर चीज़ वो करते थे। तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि ये जो है मेरी बहन नहीं, मेरी मम्मा है। इतना वो उसको प्यार करती थी। लेकिन इतनी सेवा करने के बाद भी मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ जो है जब बड़ी सिस्टर इन लॉ का डेथ हो गई तो छोटी वाली की कुछ 2-3 साल बाद उसकी लिए भी रिश्ते वगैरह आए। तो उसकी एक जगह मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के किसी कज़न के लिए एक रिश्ता आया था, तो उन्होंने नहीं किया। और वो लड़का अच्छा था, उन्होंने कहा फैमिली अच्छी है तो तुम देख लो। क्योंकि लड़के के घर में उसकी मदर इन लॉ नहीं थी, तो वो लोग जो है वो अपनी बेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले घर पे नहीं डाल देना चाहते थे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए रिश्ता आया, और उसकी मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को ने हमको बोला, और उन्होंने वहाँ पर बोला कि हम लोग उसको फाइनल कर रहे हैं। लड़का देखने के लिए आया, लेकिन थोड़ा सा इशू था कि इन दोनों का पेयर जो है, जोड़ी जो थी उतनी खास नहीं थी, क्योंकि वो बहुत लंबा था और टॉल और था, लेकिन ये जो है इतने लंबी नहीं थी और बहुत पतली, बहुत स्लिम थी। तो वो लंबा चौड़ा था, तो उसको एक बार कहा कि ये जोड़ी इतनी खास नहीं लग रही है, लड़के ने बोला। तो लेकिन फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ, वो मान गया और इनकी शादी हो गई। हमें शादी के लिए बोलने लगे और वह शादी हुई। तो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी जो है उसने भी अपने मम्मी पापा ने जो बोला
बोला उसने कर लिया और शादी हो गई। मैं शादी हम उस वक़्त बैंगलोर में थे, मेरे हस्बैंड और अंकल और मैं। तो मैं जो है एंगेजमेंट पे मैं तो नहीं, जो रोका करते हैं, मैं नहीं आ पाई और मेरे हस्बैंड अंकल ही अकेले आए थे। और बाद में उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे आई डोंट नो मुझे क्या अंदर से इंट्यूशन थी कि मुझे ऐसा लगा कि ये कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग हुई, पर शादी एंगेजमेंट जो है वो 6-7 मंथ रही। उसके बाद हमने शादी की, लेकिन 6-7 मंथ में वो लड़के ने कोई भी मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ जो है कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था रखा। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, लेकिन मैं बोली भी कि आजकल ऐसा ज़माना नहीं है, लोग फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो नहीं करता, तो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल और उनकी फैमिली वाले बोले, नहीं हम लोगों में ऐसा नहीं होता, शादी से पहले नहीं मिलते, ऐसे वैसा। आप लोग तो की तो लव मैरिज थी इसलिए आप लोग मिले हो, लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसे नहीं होता, ऐसे बोलने लगे। और वो लड़का बहुत अच्छा है और फैमिली बहुत मतलब अच्छी है, बहुत ऐसे तारीफ़ करने लगे। तो मैं फिर चुप रही, क्योंकि मैं बहू थी तो मैं ज़्यादा नहीं बोली। उसके बाद शादी के टाइम पे मैं गई और शादी में काफ़ी डावरी वगैरह इनमें चलती है, तो काफ़ी कुछ दिया और अच्छे से शादी वादी की, बहुत बढ़िया शादी हुई। उसके बाद में पता चला धीरे धीरे मेरी सिस्टर इन लॉ को कि मतलब उसके जो वो फैमिली सब अच्छी थी, लेकिन लड़का जो है वो अच्छा नहीं था। मतलब अच्छा नहीं, मतलब उसका लड़के का किसी और से अफेयर था और मेरी सिस्टर इन लॉ जो अपनी ही किसी कज़न से इसका अफेयर था। और मेरी सिस्टर इन लॉ को पहले पता नहीं चला, वो कज़न उनके घर पे ही रहती थी, उनकी मामा की बेटी। और क्योंकि इनकी मम्मा की डेथ हो चुकी थी तो वही घर पे रहती थी इनके। और इनके फादर इन लॉ जो जब तक वो बताओ काम करते थे, मतलब पुलिस में थे, तो वो इधर उधर जाते थे, तो बिज़ी रहते थे, तो इसको घर पे रखा था। और इन दोनों का मतलब सोचो, सिस्टर अपनी सिस्टर से उसका अफेयर। और जब ये बाद में धीरे धीरे जब मेरी सिस्टर लोग वहाँ रहने लगी तो उसको पता चला और वो बहुत परेशान हुई, उसने मुझे बताया। तो हमने बहुत कोशिश करी कि उसका रिश्ता संभले, लेकिन हम आए फिर एक बार हमने लड़के को भी बहुत समझाया और डांटा भी कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम छोड़ दो, तुम उसी से शादी कर लो। लेकिन तुम मेरी सिस्टर इन लॉ जो थी वो उससे वो कुछ मतलब नहीं रखता था, बस सिर्फ घर पे मतलब जैसे कभी आता कभी नहीं आता। और मतलब बिल्कुल ही मतलब कोई प्यार नहीं, कोई नहीं, कहीं शादी के बाद ले नहीं गया उसे घुमाने के लिए। अब वो बेचारी वहाँ पर भी इतनी सेवा करके आई थी और यहाँ पर भी वो सफ़र करती रही। मैं और बाद में एक दिन वो मुझे हमें मेरे को जब उसने बताया हमको, उसको भी धीरे धीरे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने हमें बताया, तो हम उसके लड़के से बात भी करके आए। लेकिन उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स लड़के ने ठीक से नहीं दिया, चुपचाप सुनता रहा। बाद में हमने एक दिन वो सिस्टर लोग वापस आ गई। मैंने उसको बोला, देखो अभी तुम्हारा और उसका जो है बच्चा भी हो गया था, बेटी भी हो गई। और मैंने उसको बोला कि तुम जो है अगर अभी भी तुम्हें फैसला लेना चाहती तो ले लो, तुम वापस आ जाओ और इसको छोड़ो, ऐसे कैरेक्टर इसका गड़बड़ है, वो ठीक नहीं हो सकते, तो तुम ना उसको छोड़ दो, वापस आ जाओ। अभी तो तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारे बच्चे की और तुम्हारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, मैं लेती हूँ, तुम आओ। और हाँ, अगर 2 बच्चे हो जाएंगे तो मुश्किल, अगर तुम वहाँ रहोगी तो फिर कुछ होगा, और दूसरा बच्चा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो वो मेरी फादर इन लॉ मदर इन लॉ थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि वापस आ जाए। और बोलते हैं कि शादी हो गई तो एक बार जो शादी लड़की की हो जाती है तो फिर उसकी अर्थी आती है और सब में धीरे धीरे ठीक हो जाता है, दूसरा बच्चा होगा तो बेटा होगा तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसे वैसे कहने लगे। तो मैंने तो उसको साफ बोल दिया। तो मेरी मदर इन लॉ हैप्पी नहीं थी कि वो वापस आ जाए, तो वो फिर भी मेरी सिस्टर इन लॉ एक दिन वापस आ गई। और जब उसको जब लगा कि बहुत हो गया, वापस आ गई। और वो सब उसने किसी तरह से जो है वापस आने के बाद उसने अपनी आगे एजुकेशन करी, बीएड किया, एमए किया। और फिर उसने टीचिंग का कोर्स किया और उसकी फिर धीरे धीरे वो जॉब लग गई। यहाँ पर वो डिवोर्स का केस हमने फाइल किया, तो वो डिवोर्स के केस पे वो केस में आता नहीं था। कई साल 5-6 साल वो केस चला, वो लेकिन वो नहीं आया। तो फिर हम लोग तो वन साइड डिवोर्स हुआ। और उन्होंने जब पूछा कि तुम्हें कितने पैसे मतलब चाहिए, तो हमने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि लड़का जो था सुप्रीम कोर्ट में लॉयर था, लेकिन उसने लॉयर छोड़ दिया था, उसने वो वकील भी नहीं था। मेरी सिस्टर इन लॉ
हमने पैसे नहीं मांगे और हमने बोला कि बस हमको डिवोर्स दे दो, बाकी पैसे हमको नहीं चाहिए ज़्यादा। तो उन्होंने फिर उसके फादर इन लॉ ने ही 6 लाख, बस 6 लाख रुपए दिए उस वक्त, और उसका डिवोर्स जो है वन साइडेड हुआ। अभी अभी आप भगवान, जो उसकी सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर इन लॉ भी थी, वो भी मतलब वैसे खूब आती थी, लेकिन उसने भी कोई ऐसे नहीं कहा कि भाई का रिश्ता टूट रहा है। वो कुछ कोशिश की हो तो वो तो मुझे ऐसे था, हमें लगा कि वो हैप्पी थी, क्योंकि वो उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी है, वो चाहती थी कि मुझे ये मेरे बच्चों को प्रॉपर्टी मिल जाए का हिस्सा। तो इस तरह से उसने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और जो है रिश्ता टूट गया। फादर इन लॉ कई बार आए, वो तो बोले, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी थी, तो वो बोले बहुत अच्छी लड़की है, तो आप नहीं, हम नहीं छोड़ना चाहते ऐसे वैसे, लेकिन जब लड़का ही तैयार नहीं है तो फिर क्या, लड़का ही सही नहीं है तो क्या फ़ायदा है। ऐसे करके रिश्ता टूट गया। अभी इतने साल बाद जो है अभी लास्ट ईयर जो है, लास्ट 2 इयर्स पहले मेरे फादर, मेरी सिस्टर के जो है जो सिस्टर इन लॉ थी, वो जो है अचानक कैंसर से उनकी डेथ हो गई 57-58 एज में। और सिस्टर इन लॉ की डेथ के बाद उसकी एक ही सिस्टर इन लॉ थी, उसकी डेथ हो गई, जो उसके हस्बैंड अंकल से बड़ी थी। और फिर उसके बाद कुछ 6 महीने बाद उस सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड की भी डेथ हो गई, जो कि जस्ट उनसे 2 साल बड़े थे। इसके बाद अभी लास्ट ईयर जो है जो मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड अंकल थे, उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ, और वो भी शरीर छोड़ गए। और इस तरह से जिस दिन उनकी डेथ हुई, उसके फादर इन लॉ का फ़ोन आया, और वो बोलने लगे कि तुम, अब उनकी जो है बेटी है, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, वो बड़ी हो गई है अभी काफ़ी, तो वो भी बोलने लगे कि तुम आओ और अब मेरे बेटे को जो है अंतिम जो अग्नि देने के लिए तुम आ जाओ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ गुस्सा हो मुझे बोलने लगी, मैं तो नहीं चाहती, वो मेरा हस्बैंड कहाँ, वो मेरा डिवोर्स हो चुका था, तो वो मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, जिसने इतने साल हमें पूछा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो मैं नहीं जाना चाहती। तो मुझसे हमसे उसने पूछा, तो मैंने उसको बोला कि तुम अपनी बेटी से पूछो अगर वो क्या चाहती है। तो उसने अपनी बेटी से पूछा, तो वो तैयार, उसने बोला मैं सिर्फ उस आदमी को देखना चाहती हूँ जिसने हमारे साथ ऐसा किया, मैं उसको उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। जब वो छोटी थी उस वक्त, तो उसने उसे याद नहीं था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ हमसे बोली, हमने बोला तुम चले जाओ। फिर वो दोनों के दोनों वहाँ पर गए, उसने अंतिम दर्शन किए। मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को बोला, ये भगवान पे छोड़ दो, गुरुपा पे छोड़ दो। तो गुरुपा तो नहीं थे, पर मैंने बोला भगवान पे छोड़ दो। उस वक्त हम गुरुपा से नहीं जुड़े थे, और आप भगवान जो है वो सही फैसला उन्होंने किया है। आप तुमको उन पे छोड़ दो और माफ़ करो, और आगे तो अगले जन्म में ये फिर तुमको मिलेगा। तो उसने माफ़ कर दो, मैंने उनको बोला, और छोड़ दो। फिर वो गई, वो बूढ़े अकेले रह गए और कोई भी नहीं है। अब उसके फादर इन लॉ उनको बहुत करने लगे, और उन्होंने उन्होंने बोला कि मैं जो मेरा सब कुछ होने के बाद, मतलब मुझे अगर कुछ होता है तो मैं, मेरे बाद जो है मेरी जो है वारिस मेरी ये बेटी होगी। मेरी ये बेटी मतलब मेरी पोती, मेरी सिस्टर इन लॉ की जो डॉटर है वो। और वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और बुलाने लगे। उन्होंने अपने घर भी ये सब कुछ उसी के नाम कर दिया। और अभी वो मतलब बहुत उसको बुलाते हैं। तो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को बोला, तुम बूढ़ा आदमी है, छोड़ो, उनको माफ़ करो। और वो जाती हैं और अच्छे से फिर उनको उसने भी माफ़ कर दिया, क्योंकि अब वो भी गुरुजी की संगत बन गई है। तो गुरुपा ने ये ऐसा न्याय किया कि मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ को जो है, जो भी हमारे कर्म होते हैं उनका फल मिलता है। ये तो मेरी सिस्टर इन लॉ के जो इन लॉज की फैमिली, मतलब उनके उसके जो भी हुआ है, ये उनके कर्मों का फल उनको गुरुपा ने इसी वक्त, इसी जन्म में दे दिया। और मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ न्याय हुआ, और उसकी बेटी के साथ न्याय हुआ, लेकिन वो न्याय होने में बहुत देर हुई। ऑफ कोर्स उसकी तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई है, उसने शादी भी नहीं की, बेटी को ही पाला, और आगे वो टीचिंग, बहुत अच्छे स्कूल में टीचिंग, इंटरनेशनल स्कूल में टीचर है, और HOD है इंग्लिश की।
और उसके ने बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी को संभाला है। तो गुरु पाप का अनंतम शुक्राना है, आपने मेरी सिस्टर इन लॉ को बचाया और उसकी बेटी को उसका हक दिलवाया। वो हमारी जिम्मेवारी थी, अगर उसका कुछ नहीं था वो मिलता तो हमारी ही जिम्मेवारी थी, और आपने उसको इस तरह से उसका हक दिला दिया मेरी सिस्टर इन लॉ ने को। अब वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी बेटी को मेरा बेटी का हक मिल गया बस। और वो भी अनंतम शुक्राना करती है। गुरुपा आपका भी, आपका न्याय अपरंपार है गुरुपा। आप अपने भक्तों पे या अपने अच्छे जो संगत, अपने जो दिल से अच्छे होते हैं और अपना कर्म अच्छे करते हैं, उनको उनके कर्मों का फल बाद में ज़रूर मिलता है गुरुपा। आपने मेरी सिस्टर के साथ जो न्याय किया उसके लिए अनंतम शुक्राना है। वो तो ज़िंदगी में सबके लिए एक सीख है कि हमें कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे बनाए रखने चाहिए, तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। आई लव यू गुरुपा, आई अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र के साथ, और नए सत्संग के साथ कल फिर आऊँगी। सुमन जी और संगत जी, मुझसे सुनाने में कोई भी गलती हो तो क्षमा कर देना, और गुरुपा मेरे सत्संग को शेयर कराना, और सबको को जो है इसी तरह से एक न्याय दिलाना, और हर लड़की जो भी दुखी है आपकी बेटी, उन सबको न्याय दिलाना गुरुपा, और उनके सबको खुश रखना। आपके अपनी संगत, आपकी बेटी अपने आप अपने पिता पर सब कुछ छोड़ चुकी है, आप हमारे पिता परमेश्वर सब कुछ हैं गुरुपा। आपने जिस तरह से मेरी सिस्टर लॉ और हमको इस मुसीबत से बचाया, ऐसे सबको बचाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी।